में फेंका, वो डूब गया। उस समय हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आप तो पुल का निर्माण करना चाहते हैं, सेतु का निर्माण करना चाहते हैं, डूब कैसे गया? अगर पत्थर डूबते रहेंगे तो सेतु का निर्माण कैसे होगा? आज उसमें भगवान कहते हैं, ना जाने पत्थर कौन डूब गया। तो श्री हनुमान जी बता रहे हैं, प्रभु आप जिसे पकड़ लेंगे उसका सब कुछ बन जाएगा, लेकिन आप जिसे छोड़ देंगे, आपने पत्थर को छोड़ा है, फेंका है, ये आपसे अलग हो गया, इसीलिए अर्थात पुल का निर्माण नहीं हो सकता। इसी प्रकार मानव का भी चरित्र है। मानव को अगर परमात्मा छोड़ देता है पत्थर की तरह तो वो गर्त में चला जाता है। आचार्य जी कहते हैं, बाधाओं से भय ना हमें, बाधाएं हमें नहीं बन सकती। बाधाएं कब्रों को सकी हैं, ये आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब्रों को सकी हैं, ये मरकर जीने वालों को। आज श्री सुखदेव जी पावन कथा में बताते हैं, जिसमें राजपथ पर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से विचार गया कि हमारे मामा मिलेंगे। आज मामा के यहाँ मैं प्रथम बार अर्थात पहली बार जा रहा हूँ, वहां पर जाकर के ये हमारे गंदे वस्त्र हैं। तब तक देखा एक सुदामा नाम का माली मिला, उसके माला पहनी, एक वस्त्र मिला, धोबी। आज देखा, धोबी से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बताया मैं कंस के राज दरबार में जो ये राजा के वस्त्र हैं उनको धुल करके मैं उन्हें राज दरबार में देता हूं। धोबी ने कहा मैं वस्त्र आपको नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं जो हमें सहजता से प्राप्त हो जाती है या जो हम पर समर्पित हो जाता है उसका हम सब कुछ कर देते हैं, उपहार देते हैं। देखो श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा योग का विषय है, गीता वियोग का विषय है, श्री रामचरितमानस राम कथा प्रयोग का विषय है। अगर योग चाहते हो तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, अगर वियोग चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा सुनो मोक्षदायिनी, और अगर प्रयोग अपने जीवन को सुरक्षित बनाना चाहते हो तो श्री राम कथा को धारण करो। आचार्य प्रवर पावन कथा में बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से वस्त्रों पर विचार किया गया। धोबी के माध्यम से जब वस्त्र नहीं दिए गए तो भगवान ने उसको अनेक प्रकार से दंडित करके और वस्त्रों को लिया और वस्त्रों को धारण किया है। बलराम से कहा वस्त्र लगता है विशेष पड़े हैं, आगे बढ़े राजपथ पर। तो एक दर्जी मिला, भगवान ने दर्जी से कहा अरे भैया ये वस्त्र थोड़ा बड़े हैं, इनको सुरक्षित संतुलित संयमित कर दो। आज दर्जी के माध्यम से भगवान के वस्त्र सुरक्षित किए गए तो भगवान ने वरदान दिया, जाओ तुमने हमारे वस्त्र सुरक्षित किए हैं, आने वाले युग में तुमसे धनवान कोई नहीं होगा। माली को भगवान ने वरदान दिया है, अगर तुमने हमको माला पहनाई है तो आने वाले युग में तुमसे धनवान कोई नहीं होगा। इसीलिए आचार्य प्रवर संकेत करते हैं, राजपथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। भगवान ने बलराम भैया से कहा भैया अब वस्त्र भी हो गए हैं सुरक्षित, माला भी पड़ गई है, लेकिन अगर माथे पर चंदन होता तो बहुत अच्छा लगता, सुशोभित होता, तिलक होता। क्यों? जिस व्यक्ति के माथे पर तिलक नहीं होता है वो चांडाल के समान होता है। आचार्य पावन कथा बताते हैं, सोना मस्तक जो है व्यक्ति का मस्तक सोना नहीं होना चाहिए, वो भी विशेष करके ब्राह्मण का मस्तक कभी भी सोना नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा तिलकधारी हो। क्यों? ललाट पर ब्रह्म तेज ब्रह्म वास करता है। अगर मस्तक पर तिलक लगाओगे तो समझो ब्रह्म के तिलक लग गया, क्योंकि ये ब्रह्म रंग होता है। आचार्य जी पावन कथा बताते हैं, उसमें ये बात भगवान श्री कृष्ण और बलराम के माध्यम से चल ही रही थी। बलराम ने कहा जिसका साथी साथ देता है उसका सब कुछ काम बन जाता है। राजपथ पर आगे बढ़ते हुए जिसमें उत्तर उत्तर चले जा रहे थे तो एक कुब्जा नाम की कुबड़ी चली जा रही है। भगवान ने उससे आगे बढ़कर के घेर लिया और पूछा तुम कहां जा रही हो?
बोले कीर्ति कुमारी के कुंज कलिता में हस्तौ च चंदनम गृहीत्वा धनई धनई। भगवान ने आगे बढ़ के घेरा और पूछा तुम कहाँ जा रही हो, हाथों में क्या लिए हो। आज उस कुबड़ी ने बताना प्रारंभ किया। हाँ, भगवान कहते हैं अरे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो और हाथों में क्या है। उस कुबड़ी ने जैसे ही देखा, अरे मथुरा में हमको सुंदरी कहने वाला कौन है, क्योंकि आज तक कुब्जा को किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं है। मथुरा में सब ये कहने वाला कौन। आज कुब्जा के माध्यम से वहां पर रुक करके देखा गया, अरे ये तो सुंदर बालक स्वरूप लगता है, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। कुबड़ी ने मन में विचार किया, क्या ये आजान बाहु केस रात पर भ्रमणावली मंद मंद गुंजन कर रही है, कंठ कपोल कपाल सुंदराकार भुजाएं, भुजाओं में छात्र दर्प और ललाट पर ब्रह्म तेज। आज कुब्जा के माध्यम से देखा गया तो ऐसा लगा कुब्जा को जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया है। जब हम कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो कुछ ऐसे स्थान मिलते हैं कि आने का मन ही नहीं होता है। आप कुब्जा के माध्यम से जिस समय भगवान की मुख आकृति को देखा गया, कुब्जा चंदन लगाना भूल गई कि मैं कंस के यहाँ नहीं जाऊंगी। इस प्रकार मन में ध्यान ही नहीं रहा कि हमें कंस के यहाँ भी जाना है। आज भगवान के संकेत पर कुब्जा ने भगवान के और बलराम के माथों पर चंदन लगाया है। बोले चंदनस्तु महातपूर्णम पवित्रम पापनाशनम। देखो हमारे भाई लोग भी चंदन लगाते हैं, हमारी माताएं बहनें भी तिलक करती हैं, लेकिन चंदन का महत्व क्या होता है। बोले चंदनस्तु महापूर्णम, चंदन जो लगाता है ये विशेष ही महत्वपूर्ण है। चंदनस्तु महापूर्णम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने से व्यक्ति अगर अपवित्र भी होता है तो वो पवित्र हो जाता है, अपने शरीर और आत्मा को भी चंदन पवित्र करता है। चंदनस्तु महापूर्णम पवित्रम पापनाशनम, पापों का शमन करने वाला है चंदन। और आपदाम पहरते नित्यम लक्ष्मी वसती सर्वदा। जो व्यक्ति नित्य पर चंदन लगाता है उसके हमेशा लक्ष्मी पीछे पीछे चरण चूमती है। चंदनस्तु महापूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम पहरते नित्यम। जो व्यक्ति जो महापुरुष नित्य पर चंदन लगाता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसती सर्वदा। चंदन का विशेष महत्व होता है, लेकिन चंदन और बंधन पश्चाताप भी करते हैं। बोले चंदन पछतात है जब दुष्ट ग्रह पहुंच जात। चंदन तब पश्चाताप करता है जब किसी मूर्ख के यहाँ पहुंच जाता है। क्यों? मूर्ख को उपदेश वो, मूर्ख को उपदेश वो ज्ञान गांठते जाए। मूर्ख को ये मालूम ही नहीं होता है कि चंदन का महत्व क्या है, चंदन का प्रयोग क्यों किया जाता है। मूर्ख को उपदेश वो ज्ञान गांठते जाए। और कोयला श्वेत न होत है सौमन साबुन खाए। आचार्य जी कहते हैं, बोले चंदन पछतात जब दुष्ट ग्रह पहुंच जात। और बंधन पछतात है वैश्या के लगायते। उस कुबड़ी के माध्यम से भगवान और बलराम के माथों पर चंदन लेपित किया गया। आज भगवान ने उस समय अपने हाथों के माध्यम से कुबड़ी को पकड़ा है और बड़ा सुंदर दिव्यांग शरीर प्रदान कर दिया है। बोले कुब्जा उद्धारी भगवान की। कुब्जा को आज दिव्यांग सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। इधर राजपथ पर आगे बढ़ते हुए भगवान उत्तर उत्तर आगे मार्ग तय कर रहे हैं। आचार्य संकेत करते हैं आगे बढ़ने पर
भगवान को कुबड़िया